नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने दो कंपनीज के स्टॉक को शामिल किया है और दोनों कंपनी डिफेंस कंपनियां हैं और उनके दोनों के स्टॉक में आप देखेंगे तो करीब 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक कुछ ऐसे रहे हैं कि 3 या 4 दिन के अंदर 40% से भी ज़्यादा की तेजी इन स्टॉक्स में आई है। ये कौन से स्टॉक हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं दोनों स्टॉक के बारे में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि समय से आपको वो वीडियोस जो आप देखना चाहते हैं या आप जिसके बारे में लिखते हैं वो आपको मिल सकें। हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की ऐसी दो कंपनियां जिनको आप देख रहे होंगे कि आगे आप उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो कितनी तेजी के साथ में उनके स्टॉक में तेजी आई है। करीब 40% से ज़्यादा की तेजी तो विद इन 3 और 4 डेज के अंदर आई है। तो पहली कंपनी और दूसरी कंपनी, दोनों कंपनी को मैं लगातार एक ही साथ लेके चलेंगे। तो पहली कंपनी आप कहेंगे या दूसरी कंपनी कहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी डिफेंस कंपनी है गार्डन रीच। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के नाम से इसका स्टॉक आता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। और दूसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड्स। तो कोचिन शिपयार्ड आप जानते हैं और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये दो कंपनी के स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत तेजी देखने को मिल रही है और 40% की तेजी तो मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आई है। तो ये आप देख रहे होंगे और ये तेजी का जो बेसिक रीजन रहा है वो इनके Q1 के मजबूत रिजल्ट्स के बेस पर है। इनका जो तिमाही का रिजल्ट है बहुत अच्छा रहा है, जिसके चलते इन कंपनी के शेयरों में ये तेजी देखने को मिल रही है। तो आइए चलते हैं, मैं शुरू करता हूं। गार्डन रीच से हम बात करेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का स्टॉक के बारे में। तो आज का अगर आप देखें तो आज इसके स्टॉक में ओपनिंग की जहां तक बात है तो ओपनिंग हुई है 777.9 यानी 777 रुपये 90 पैसे पर ये स्टॉक आज ओपन हुआ था। 17 अगस्त 2023 को ये वीडियो बन रहा है। और जिस स्टॉक में अगर 52 वीक्स के लो की बात करेंगे तो सिर्फ 252 रुपये 20 पैसे इसका लो रहा है और हाई की बात करें तो 831 रुपये 90 पैसे का इसका हाई रहा है। और जहां तक ट्रेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो ट्रेड वॉल्यूम भी इसके स्टॉक में ट्रेडिंग अच्छी देखने को मिल रही है। और रेटिंग की जहां तक बात करेंगे तो बाइंग की रेटिंग इसमें देखने को मिल रही है, अच्छी बाइंग की रेटिंग। बाकी और भी ब्रोकरेज फर्म हैं जो अच्छी इसमें बाइंग की रेटिंग की सलाह दे भी रहे हैं, नो डाउट। आज की बात करें तो आज इसके स्टॉक में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, करीब 0.48% की, और 780 रुपये 5 पैसे पर ये क्लोज हुआ है। सॉरी, ये करीब इसमें तेजी देखने को मिली है करीब 0.8% की। तो 0.48% की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते 3.75 पैसे इसका स्टॉक आगे बढ़कर बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल रहा था। अगर आपने पिछली डेट में अगर आप चेक करेंगे तो इसका स्टॉक 11 अगस्त को मैं बात करूंगा 582 रुपए पर ट्रेड करता था। 582 रुपए पर 11 अगस्त को था, आज है 17 अगस्त। तो 11 अगस्त को 582 पर ट्रेड करता था, अभी 780 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर एक 1 वीक की बात करें, लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो एक वीक के अंदर इस स्टॉक ने, जो स्टॉक का नाम है ग्रीन रीच, तो ग्रीन रीच से बिल्डर्स के स्टॉक ने करीब 30% का रिटर्न लास्ट वीक में बनाकर दिए हैं। उसके अलावा लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ के अंदर भी करीब 27% का रिटर्न बनाकर दिया है। बात करते हैं आगे की। अभी मैं दूसरी कंपनी की बात करता हूं, कोचिन शिपयार्ड की। तो इसके साथ साथ दोनों कंपनी पैरेलल में चलेगी तो आपको समझ में आएगा, दोनों सेम फील्ड की कंपनियां हैं। आज कोचिन शिपयार्ड का जो स्टॉक है उसकी क्लोजिंग हुई है 875 रुपये 70 पैसे पर। दिन में करीब 8% से भी ज्यादा की तेजी इसके स्टॉक में देखी गई है। 8.4% की तेजी एक दिन में, 17 अगस्त की बात कर रहे हैं। करीब करीब 67 रुपीज 50 पैसे 85 पैसे के आसपास इसमें एक दिन में तेजी देखी गई है। और लास्ट वीक की बात करेंगे तो इसमें लास्ट वीक के अंदर करीब करीब 216 रुपए की तेजी देखी गई। इसको अगर परसेंटेज से आप समझेंगे तो 33% की तेजी लास्ट वीक में कोचिन शिपयार्ड की आप देखेंगे। एक सप्ताह के अंदर करीब करीब 33% का रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिया है कोचिन शिपयार्ड ने। और 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ के अंदर भी आप चेक कर लें तो 1 मंथ के अंदर भी करीब करीब 32% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और 52 वीक्स की लो की बात करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड का है 329 रुपये 10 पैसे, और हाई की बात करेंगे 52 वीक्स की तो है 904 रुपये 45 पैसे के आसपास। तो ये दोनों ही कंपनी बहुत ही बेटर और बहुत अच्छी कंपनी है, दोनों में बाइंग की रेटिंग बन रही है और इस समय इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाकर ये कंपनी देखते हुए मिल रही है। और मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि ये बहुत तेजी के साथ में आप देखेंगे। ये कोचिन शिपयार्ड की जहाँ तक बात है ये 1000 रुपीज़ को क्रॉस करेगा अगले सप्ते में ही, आप देख पाएंगे नेक्स्ट वीक में ही 1000 रुपीज़ को ये क्रॉस करने वाला स्टॉक है। अभी 875 पर आज ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी कल का दिन बचा हुआ है, फ्राइडे भी ओपन है मार्केट, तो फ्राइडे में भी ट्रेड होना है तो उसमें भी आप चेक कर पाएंगे। तो नो डाउट अगर आप पहले से किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं तो कोचिन शिपयार्ड को आप अपने वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए उसके वॉच लिस्ट जो बनाते हैं उसमें आप रख सकते हैं, साथ के साथ उसकी स्टडी कर सकते हैं।
साथ के साथ में दूसरी कंपनी जो गार्डन रीच है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, तो इसके बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं। इस कंपनी का भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में आप बहुत तेज़ी के साथ में ये भी 1000 रुपीज़ का के स्कोर को टच करेगी। 1000 रुपीज़ का टारगेट इसमें बनता हुआ आएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर ही ये भी उसको अचीव करते हुए आपको दिख जाएगी। बहुत तेज़ी के साथ में इन दोनों कंपनीज़ में 1000 का बहुत तेज़ी में, हालांकि पहले मुझे जो लगता है कोचिन शिपयार्ड जल्दी उस चीज़ को अचीव करेगी, उस टारगेट को, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड का जो 52 वीक्स का हाई है वो भी 904 रुपये के आसपास रहा है। और अगर ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स की हम बात करेंगे तो इनका जो 52 वीक्स का हाई रहा है 831 रुपये और 90 पैसे रहा है। तो ये भी 1000 का आंकड़ा बहुत तेज़ी के साथ में प्राइस को अपना हिट करने वाली है। और जैसे ही 1000 को ये पहला टारगेट को अगर हिट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिर उसके बाद में 1100-1200 की रेंज में जाते हुए दिख जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे एक शिपयार्ड जो मझगांव है, तो मझगांव के सेम लेवल में ये कंपनियां दोनों आप देखेंगे, उसी के दोनों मझगांव डॉक शिपयार्ड में तो सेम प्राइस के आसपास ये भी दोनों उसी प्राइस पे ये ट्रेड करती हुई नजर आएगी। आगे भी मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग और दे देता हूँ दोनों कंपनी के बारे में, जिससे आपको और भी डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं। दो सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, इनके शेयर रॉकेट बन गए हैं, ये आपको मैंने बता दिया। और ये दोनों ही कंपनियां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड है। इन दोनों कंपनियों के शेयर पिछले 3-4 दिन के अंदर 40% से ज़्यादा की तेज़ी उसमें देखने को मिली है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड्स के शेयर में ये तेज़ी उनके तिमाही नतीजों के रिजल्ट्स के बाद में आई है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जून तिमाही रही है, तो उसमें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का मुनाफा 54% बढ़ा है और कोचिन शिपयार्ड का मुनाफा जून का करीब 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। वॉरशिप बनाने वाली कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर के शेयर 3-4 दिन के अंदर 42% से अधिक चढ़ गए हैं। और कंपनी के जो शेयर हैं वो आज जैसे थर्सडे है, तो थर्सडे को हम बात ही कर रहे हैं, तो थर्सडे को भी 7% से चढ़कर करीब 832 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गए हैं। और ये कंपनी के शेयरों का 52 वीक्स का एक तरह से नया हाई है। और करंट फाइनेंशियल वर्ष में ये जो भी चल रहा है उसमें जून तिमाही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। कंपनी को करीब 77 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है पिछले साल के। अगर सामान उसी में देखेंगे लास्ट ईयर का जो पहला क्वार्टर है, तो अगर उससे आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो करीब करीब उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर का यानी पहले क्वार्टर से अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो ये उससे करीब करीब 54% ज़्यादा है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को पिछले साल की जून तिमाही में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जो कि अब बढ़कर के करीब करीब 77 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, जो इस साल ज़्यादा हुआ है। कोचिन शिपयार्ड में, तो कोचिन शिपयार्ड की भी बात कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड के शेयर आज के दिन थर्सडे में करीब 12% के साथ में तेजी में ये चढ़े थे शेयर, और करीब करीब 904 रुपये 40 पैसे के लेवल पर ये पहुंचे हैं। तो ये भी इनका 52 वीक्स का नया हाई है। और ये कंपनी के पूरा मतलब 52 वीक्स का नया हाई लेवल है 904 रुपये 40 पैसे। कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में लगातार तीसरे दिन की तेजी देखने को मिली है। और 3 दिन में कंपनी के शेयर 40% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चालू जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि कोचिन शिपयार्ड का मुनाफा भी डबल हो गया है। कंपनी को जून 2023 की तिमाही की बात करेंगे तो 98.65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पिछले साल। सेम क्वार्टर की अगर बात करें तो उस समय कोचिन शिपयार्ड को पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 42.18 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो एक तरीके से ये जस्ट डबल हो गया इनका मुनाफा इस साल। तो उसी के चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। और इसी तेजी के बेसिस पर आप देख रहे हैं कि भाई कोचिन शिपयार्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या आप गार्डन रिच कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो नो डाउट आपको इस वीडियो के बाद में इससे देखने से आपको फायदा मिलेगा। अभी भी इसमें बहुत प्रॉफिट होना बाकी है। कंपनी के स्टॉक अभी और भी तेजी पकड़ेंगे, नेक्स्ट वीक में भी और आगे जाने वाले हैं। दोनों के टारगेट मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, करीब करीब 1000 रुपीज़ को। ये बहुत तेजी के साथ में आप हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही ये 1000 रुपीज़ को क्रॉस कर दें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ये लिख दीजिए। अच्छी कंपनी में स्टॉक में अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में आप हमेशा इन्वेस्ट करें। और साथ के साथ वैसे तो अगर छोटी कंपनी हैं या छोटे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी मार्जिन आजकल बनाकर दे रहे हैं। और अभी ये जो सुजलॉन कंपनी का है, तो सुजलॉन कंपनी का आज थोड़ा मेरे ख्याल से प्राइस डाउन हुआ है, 19.60 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो सुजलॉन में अभी ऐसा नहीं है कि उसमें जाकर के वहाँ पे अभी उनका आपको लगता होगा कि उसमें काफ़ी दिन से रुकावट से चल रहा है, 19-20 के बीच में ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो इसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। QIP आया था सुजलॉन का, तो QIP के बाद भी कंपनी ने करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने इकट्ठे भी किए हैं। और उसमें कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि भाई उससे अपना लोन ये चुकाएगी कंपनी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने करीब करीब इनको लोन्स में लोन चुकाने के बाद में इंटरेस्ट चुकाने भी पड़ा था ऊपर से। तो इसलिए कंपनी खुद प्लान कर रही है कि पहले लोन चुकाएंगे तो उसमें करीब ये अपना मैक्सिमम पैसा लोन में देंगे, और बचे जो 500 करोड़ रुपए हैं तो उसको कंपनी अपनी सर्विसिंग और अपनी कंपनी यूटिलिटीज़ के लिए खर्च करेगी। तो मुझे लगता है कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है सुजलॉन भी, और बहुत तेज़ी से आपको
फिर से वो डबल की तेजी में देखने को मिल जाएगी। अगले क्वार्टर तक हो सकता है बहुत अच्छे जंप्स उसमें देखने को मिले। वैसे भी घाटे का सौदा नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए सुजलॉन में। तो सुजलॉन आपको लंबे टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अच्छे मल्टीपैकर रिटर्न्स बना कर देगी। हालांकि अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं लास्ट ईयर। मैंने जब इसके सुजलॉन के स्टॉक को बाय किया था तो मैंने किया था 7 रुपये 70 पैसे के आसपास में, और मैंने 21 रुपीज़ पे एक बार सेल भी किया है। दोबारा मैंने फिर बाइंग की थी 18 रुपीज़ पर। तो ऐसा नहीं है कि उसमें रेगुलर प्रॉफिट बनने का दिख रहा है, और आगे आने वाले समय में आप सुजलॉन से भी और अच्छा पैसा बना पाएंगे। अगले स्टॉक में एक स्टॉक मैं आपको और बता देता हूँ इसी छोटी वीडियो में ही, आरईसी पे नज़र बना के रखें। आरईसी में अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ऑप्शन उसके अंदर है। आप चाहें अगर आप डिलीवरी या लेना चाहते हैं तो उसके तरीके से अगर आप देखेंगे तो आरईसी जल्दी ही 500 क्रॉस करेगा। तो आरईसी लिमिटेड के स्टॉक पे अपनी वॉच बनाए रखें, और आरईसी में अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसे भी शामिल कर लें। कोचिन शिपयार्ड को आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं, और सभी की बात तो एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगी। लास्ट ईयर मैंने बताया भी था कि लास्ट ईयर ये जो आरईसी का स्टॉक है, आरईसी का स्टॉक मैंने पिछले साल दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है उसमें खरीदा था 90 रुपये का, और अभी आप देख रहे होंगे 230-35 रुपये के आसपास शायद चल रहा है। तो अभी ट्रेड कर रहा है, और अभी ये 500 भी क्रॉस करेगा। बहुत तेजी और बहुत अच्छी इसमें देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। किसी और भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।